जॉब वेबसाइट बहुत ही चर्चित विषय है आज की तारीख में कि एक जॉब वेबसाइट बनाना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। मोस्ट ऑफ द जो ट्रैफिक है वेबसाइट का, तो वो ट्रैफिक ड्राइव कर लेता है न्यूज वाला वेबसाइट। अब मेरे ख्याल से सेकंड नंबर पे ये पोजीशन आता है, जॉब वाला वेबसाइट जो है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक ट्रैफिक ड्राइव करता है। कैसे? जिन सारे यहाँ पे गवर्नमेंटल वेबसाइट होता है वो उतने अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं होता है, वो उतने अच्छी तरीके से एसईओ फ्रेंडली नहीं होता है, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है लोगों को जाना ही पड़ता है, क्योंकि जॉब के बारे में उसको जो है इंफॉर्मेशन लेना है कि कौन सा जॉब निकल के आया है और उसका क्या क्या क्राइटेरिया है। तो लोग उनकी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट सर्च करके जाता है गूगल के थ्रू या फिर ब्राउजर के थ्रू। तो उन लोगों को जो है उतना ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत नहीं है, उनका एसईओ की जरूरत नहीं है। सिर्फ उन्होंने जो वहां पे जो उनका कंटेंट है उसको पब्लिश कर दिया कि ये जो है आपका जॉब और इसके अगेंस्ट जो है ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया है। ठीक है, सो इसके वजह से जॉब वाले वेबसाइट मतलब जो है किस तरीके से काम करिए कि जॉब वेबसाइट जो जॉब निकल गया है किसी भी गवर्नमेंटल वेबसाइट पे, उसी एज इट इज जॉब को अपने वेबसाइट पे कॉपी कर दिया और उसका जो है कुछ डिस्कस कर दिया। ठीक है, सो यहां पे अगर बात करें तो आज की तारीख में जॉब वेबसाइट बनाना चाहिए या फिर नहीं चाहिए, तो मैं आपको कहूंगा 100%। अगर आप सोच रहे हो कि आपको जॉब वेबसाइट के ऊपर काम करना है, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, आपने जो है आफ्टर ग्रेजुएशन आप जो है बैठे हुए हो या फिर आपने जॉब की तैयारी करी हो, तो तैयारी के साथ साथ आप एक जॉब वेबसाइट रन कराइए, तो आपका जो तैयारी भी अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन चलेगा और साथ में जो है आपका जॉब वेबसाइट डेफिनेटली रन करेगा। अगर मेरे इस वीडियो को कंप्लीट देख पाते हो तो कैसे? यहां पे मैं थोड़ा सा एग्जांपल दिखा देता हूं कि किन वेबसाइट जो आज बहुत लंबे टाइम से जो टॉप पे रैंक करते हुए आ रही है और कितना ट्रैफिक ड्राइव करिए और कितना पैसा अर्न करिए वो लोग। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। तो कुछ डेटा शेयर कर रहा हूं, इस पार्ट को स्किप मत करिए। इस पार्ट में आपको कुछ ऐसा नॉलेज मिलेगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो यहाँ पे सबसे पहले आता हूँ, आप सबको पता है कि यहाँ पे सरकारी रिजल्ट.com जैसे वेबसाइट हमेशा से काफ़ी सालों से जो टॉप पे रैंक करते हुए आ रही है और बहुत अच्छा ट्रैफिक ग्राफ करती है। सो यहाँ पे मैं इसकी डेटा आप लोगों को दिखाता हूँ अभी नाउ एट प्रेजेंट क्या डेटा है। ठीक है, KARI, तो यहाँ पे सरकारी रिजल्ट, जैसे आप सरकारी लिखा हूँ तो यहाँ पे मेरे को जो रिकमेंड भी करिए सरकारी रिजल्ट.com। सो इसको मैंने क्लिक किया और उसके बाद देखिए इसका डेटा यहाँ पे ओपन होगा सिमिलर वेब के थ्रू। सो यहाँ पे देख सकते हो इसका ग्लोबल रैंकिंग बहुत ही कम है और कंट्री रैंकिंग देखो कितना, और कैटेगरी वाइज रैंक जो है 3rd नंबर पे इसका पोजीशन है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आता हूँ और यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि कितना ट्रैफिक ड्राइव करता है। यहाँ पे देख सकते हो कि पार महीने के हिसाब से अगर, बट यहाँ पे थोड़ा सा देखो, सो ये गाइस भाई जो कि यहाँ पे देख सकते हो कि जनवरी में, फरवरी में एंड मार्च में थोड़ा सा बढ़ा था और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे जो है इन्होंने ट्रैफिक ड्राइव करना जो है थोड़ा सा इसका कम हो रही है। और लास्ट मंथ की डेटा यहाँ पे शो हो रही है कि जो कि मई की महीने के हिसाब से इन्होंने ट्रैफिक ड्राइव किया था 32.55 मिलियन। ठीक है, आप समझ रहे हो कि कितना ट्रैफिक इसके अंदर आया। अब यहाँ पे मैं इसको इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि इसका ग्राफ धीरे धीरे कम क्यों हो रहा है, इसका ग्राफ धीरे धीरे कम क्यों हो रही है, क्योंकि आज से अगर 5-6 महीने की किसी का वीडियो अगर आप देखोगे और वहाँ पे सरकारी रिजल्ट वेबसाइट की अगर आपने जो है इससे सिमिलर वेब वाला वीडियो अगर आप देखोगे तो वहाँ पे जो है 50 मिलियन अबव जो ट्रैफिक दिख रहा था, लेकिन अभी के फिलहाल जो है इसका 30 मिलियन के आसपास ट्रैफिक क्यों आ रही है, इसके पीछे का लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। अब उसके बाद मैं आपको एक दूसरा कीवर्ड यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, आप देखो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स और यहाँ पे 50,000 के आसपास सर्चेस वैल्यू में कीवर्ड सर्फर टूल्स मेरे को बताती है, और यहाँ पे टॉप पे जो रैंक करी है, जो जॉब कार्ड है उसको मैं छोड़ता हूं, बट टॉप पे जो रैंक करी है भाई govt.jobs.in। सो यहाँ पे मैं इसको एंटर करता हूं, ओके, IND एंड GOVT। सो देखो IND.govt.in, तो इसके अंदर मैंने क्लिक किया और उसके बाद देखिए इसका डेटा, देखिए इसका स्टैट्स आपको देखने के लिए मिलेगा कि धीरे 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 ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये होता है स्ट्रेटजी की बीट कैसे किया जाता है कंप्यूटर को, आप देख लीजिए। और ये भी कितना ट्रैफिक ड्राइव कर रहा है, देखो भाई 2.59 मिलियन की। ठीक है, और इसका यहाँ पे ग्राफ देखोगे तो 20% जो है इसको ऊपर की तरफ जा रही है इसका डेटा। तो यहाँ पे देखो जो आप उसका जो लास्ट अप्रैल के महीने में थोड़ा सा इसका डाउन था, मई के महीने में इसका ट्रैफिक देख सकते हो कि जो कि लास्ट ट्रैफिक 2.59 मिलियन का। अब हम लोग इस दोनों वेबसाइट को कंपेरिजन करके देखेंगे। ठीक है, ये तो हमारा IND.govt.in हो गया और यहाँ पे कंपेरिजन करेंगे इसको किसके साथ, सरकारी रिजल्ट। ओके, सो यहाँ पे मैं अगेन मारता हूँ SARKARI एंड उसके बाद सरकारी रिजल्ट RESULT। सो सरकारी रिजल्ट.com के साथ इसको हम कंपेयर करके देखेंगे। वीडियो जितना भी लंबा बने आपके लिए, अगर आप सोचते हो कि आपको करना है तो आपको इस तरीके से कंपैरिजन देखना पड़ेगा, आपको खुद करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा कि कैसे IND.govt जॉब्स धीरे धीरे जा रही है और सरकारी रिजल्ट की जो
रीच था वो धीरे धीरे कम हो रही है। यहाँ पे देखो दोनों को दोनों पता चल रही है, ये ग्रीन में है ऊपर की तरफ है, ये रेड में है डाउन की तरफ है, ठीक है। सो इसका मतलब कि यहाँ पे इसका कहीं ना कहीं रैंकिंग में कुछ ना कुछ फर्क डाल दिए दूसरा कोई वेबसाइट। तो अगर आप भी सोच रहे हो आपको करना है तो वीडियो के साथ कंप्लीट बने रहना। ऐसा मैं ट्रिक्स आपको शेयर करूँगा ताकि आप शुरू कर सकते हो, आज से ही शुरू कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे देखो इसका एस्टिमेट विजिटर में ये आपका जो येलो में दिख रही है ये आपका सरकारी रिजल्ट है, इसको जो है घटा दिखने के लिए मिल रही है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे देखो जो कि indjobs.in है इसके अंदर जो आपको धीरे धीरे ये जो है ओवरऑल जा रही है, ठीक है। तो ये आगे तक जाएगा और ये धीरे धीरे डाउन हो रही है। अब इन दोनों को समझना पड़ेगा कि किसको किस प्रोस्पेक्टस के हिसाब से काम करना है, और आपको समझना पड़ेगा मेरे इस वीडियो को देखने कि आपको मतलब इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको किस तरीके से काम शुरू करना है। देखा कितना बड़ा अपॉर्चुनिटीज है, कितना बड़ा मार्केट प्लेस है। अगर इस मार्केट प्लेस की कुछ परसेंट हिस्सा आपके साइट के ऊपर आ जाए तो आप कितना पैसा कमा सकते हो आप अंदाजा लगा लीजिए, और कितना जो है आपकी वेबसाइट की ग्रोथ हो सकती है, कितना जो आपकी ऑथोरिटीज बिल्ड हो सकती है, कितना जो आपकी ब्रांड वैल्यू बन सकती है, ठीक है। सो यहां पे बात करते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रेटेजी के साथ आपको मतलब आगे चलना है, तब आप जाके आज की तारीख में इन सारे मतलब जो आज की तारीख में जो टॉप पे रैंक करे उसको तो आप डायरेक्ट बीट नहीं कर सकते हो ना, तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, ठीक है। सो इसके लिए स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहला स्टेप आपको एक डोमेन नेम बाय करना है जो कि क्वेरी रिलेटेड है। अगर मैं यहाँ पे डोमेन नेम सजेस्ट करूँ आपको तो आप जाके सबसे पहले किसी भी टूल पे चेक कीजिए कि रिसेंट GOVT जॉब, ठीक है। देखिए उसका सर्चेस वैल्यू में 2400 के मतलब 3000 के बीच में है, मतलब 2500 से 3000 के बीच जो है मंथली सर्चेस होता है। अगर उसी डोमेन नेम को आप बाय कर ले तो .com वाला अभी अवेलेबल है, मैंने चेक किया था, recentgovtjob.com, आप जाके चेकआउट करो, वो भी अवेलेबल है। और देखो कि कितना पोटेंशियल बन जाता है आपके एक डोमेन नेम से। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो ये तो किसी एक को मिलने वाला है, और एक के बाद किसी दूसरे ने बनाना चाहते हो तो सेम स्ट्रेटेजी यहाँ पे अप्लाई करना है। आपको देखना होगा कि कौन सा ऐसा कीवर्ड है जिसके ऊपर सर्चेस वॉल्यूम है, और उस कीवर्ड को जो है पूरा का पूरा एक डोमेन नेम बना लेना है। ऐसे नहीं कि डोमेन नेम इतना लंबा हो जाए, छोटी सी बिट में, जैसे कि यहाँ पे रिसेंट गवर्नमेंट जॉब GOVT जॉब, तो कितना छोटा सा कीवर्ड हो गया, और उसके अंदर आप डोमेन नेम कंप्लीट बना सकते हो रिसेंट GOVT जॉब। तो ये डोमेन नेम हेल्प करेगा आपकी ट्रैफिक ड्राइव करने में और आपकी ऑथोरिटी बिल्ड करने में। मतलब जैसे जैसे लोगों ने वहां पे कीवर्ड डाला तो कुछ दिन के बाद अगर आप SEO वगैरह सही ढंग से कर पाते हो तो कुछ दिन के बाद जो आपका वेबसाइट जो रैंक पे आ जाएगा, ठीक है। सो ये होता है पहला स्ट्रेटेजी, आप डोमेन नेम ऐसा सिलेक्ट कीजिए जो जॉब रिलेटेड है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको काम कैसे शुरू करना है, देखिए स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। आपने डोमेन नेम बाय कर लिया, आपने होस्टिंग ले ली, आपने जो भी करना है कर लिया, ठीक है। ये तो कॉमन बात हो गया। और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि अच्छे होस्टिंग आपको लेना पड़ेगा। आप चाहे तो यहाँ पे ब्लू होस्ट ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो ब्लू होस्ट को, ठीक है। बात करते हैं कि कौन सा स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है। आपको शुरुआत करना है आपके एरिया से, ध्यान से रखना, आपको शुरुआत करना है आपके एरिया से। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रही हो उस स्टेट की पर्टिकुलर एरिया की जो पोस्ट निकल के आ रही है, जो जॉब निकल के आ रही है, जो वैकेंसीज निकल के आ रही है, उसके ऊपर आप जो है पहले कवर कीजिए। यानी मेरे कहने का मतलब अगर आप गांव से बिलोंग कर रही हो तो गांव में जो पंचायत होता है ना, पंचायत का भी अगर किसी पोस्ट निकलती है ना तो उसका भी आप जो है एक अच्छा खासा पोस्ट लिखो। वीडियो के साथ कंप्लीट बने रहना, बहुत कुछ मैं शेयर करूंगा, तभी आप इन सारे चीजों के ऊपर रैंक कर पाएंगे, नहीं तो रैंक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो जैसे कि मैंने बताया कि आपको शुरुआत करना है आपकी खुद के एरिया से, यानी आप अच्छे तरीके से समझ पाते हो कि आपके स्टेट में कौन सा जॉब अभी चल रही है, कौन सी जॉब आने वाला है, और साल में किस किस टाइम जो है जॉब की वैकेंसीज निकलता है, ठीक है। आपको सबसे पहले मतलब कि खुद का जो स्टेट होता है उसके बारे में सबको पता होता है, यंगेस्ट को, क्योंकि उनको जॉब की रिक्वायरमेंट होती है तो वो सर्च करते रहता है, ठीक है। बाद में आप उसको कवर कर सकते हो, बड़े कर सकते हो, अलग अलग स्टेट की कर सकते हो, सेंट्रल जॉब के बारे में बता सकते हो, लेकिन शुरुआत में ध्यान रखिए मेरे बात को, शुरुआत में आप अपने एरिया से स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे ट्रैफिक आएगा, और ये जो एक लॉन्ग टर्म गोल है। अगर आप सोच रहे हो कि हम आज स्टार्ट करेंगे और 1 महीने बाद हमको रिजल्ट चाहिए तो आप बंद कर दीजिए, आपको स्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि हम आज स्टार्ट करेंगे और एज ए न्यू भी आपको 6 महीने के बाद रिजल्ट चाहिए तो आप स्टार्ट कीजिए। अगर प्रो ब्लॉगर हो तो आपको 3 महीने में रिजल्ट आप लोग खुद निकाल सकते हो, ये मेरे को पता है, आपको पता है, ठीक है। सो अब बात करते हैं कि आपकी एरिया से आपको स्टार्ट कर देनी है, जो भी जॉब की वैकेंसीज निकल के आ रही है उसके ऊपर मतलब डिटेल्स लिखना है, और कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है जिसको फॉलो करना है, वीडियो की एंड में मैं बताऊंगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका कंटेंट। क्या कंटेंट हो गया आपका? कंटेंट हो गया आपका जो एज अ डेज वैकेंसीज निकल के आई है। ऐसा नहीं है कि आप उसको ज्यादा कर दोगे, अगर 300 पोस्ट की वैकेंसीज निकल के आए तो आपने उसको 3000 कर दी तो आपके खिलाफ लग सकती है, ठीक है।
सो आपके खिलाफ जो है आपके अगेंस्ट केस लग सकती है। तो एज इट इज जो पोस्ट निकल के आया है उसके बारे में आप बताओ, और साथ में जो लोग बता रही है यूट्यूब पे वो तो आपको करना है। क्या करना है? आपको गाइड करना है उस जॉब के रिलेटेड क्या हो सकती है पोटेंशियल, मतलब क्या हो सकती है सजेशंस कि आने वाले ये जो जॉब होने वाला है इसके अंदर इस टाइप ऑफ सवाल आएगा, या फिर ये सवाल आने का चांसेस बहुत है, इस टाइप ऑफ जो आपको डिस्कशन करना है। अगर आप एक एज ए टीचर देख रही हो इस मेरे वीडियो को, तो आपके लिए और भी अपॉर्चुनिटीज, आप ऑनलाइन वीडियोस बना लीजिए यार, वीडियोस फॉर्मेट को आप यूट्यूब पे अपलोड करके उसको एम्बेड कीजिए उसके अंदर कि ये देखो इस जॉब का प्रिपरेशन आपको इस तरीके से करना है, और इस टाइप ऑफ कंटेंट, इस टाइप ऑफ सवाल यानी क्वेश्चन आ सकती है, इस क्वेश्चन को कैसे आप जल्दी से जल्दी बीट कर सकते हो, उसका क्या शॉर्ट फॉर्मूला है, इन सारी चीजों आपको शेयर करनी है। अगर आप खुद अकेले बंदे, अगर मैं स्टार्ट कर दूं इस टाइप ऑफ वेबसाइट तो मैं संभाल नहीं सकता हूं, ठीक है, मैं खुद अकेला बंदे काम करता हूं। तो इसलिए इस काम की, इस वर्कलोड को, ये वर्क प्रेशर को कम करने के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा आपकी एक ऐसे सहयोगी जो जॉब के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन रखता है, जो जॉब के बारे में ढूंढता रहता है, जॉब के बारे में वो रिसर्च करता रहता है, और जॉब के अगेंस्ट उन्होंने बहुत सारे पढ़ाई किया है, वो अच्छे से समझा सकते हैं। दोनों मिलकर काम कीजिए, डेफिनेटली 6 महीने के बाद अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है मेरा स्ट्रेटेजी फॉलो करने के बाद, 6 महीने के बाद आके मेरे को कुछ लिखना, कमेंट में कुछ गाली लिख के जाना, ठीक है, स्ट्रैटेजी को समझ लीजिए। सो आपको क्या करना है, कंटेंट तो देना ही देना है, सजेशन देना है कि किस तरीके से सवाल आ सकती है। थर्ड पॉइंट, जो लास्ट 5 ईयर्स में इस टाइप ऑफ एग्जाम हुआ है उसका एक क्वेश्चन पेपर का जो है पीडीएफ बनाओ या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखो। अगर आप टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखो ना तो उसके मतलब इसके लिए आपका क्या होगा कि कंटेंट का लेंथ जो है बड़ा हो जाएगा और उसका प्रोबेबिलिटी बनेगा, आपको चांसेस बनेगा आप रैंक करने का, ठीक है। तो लोग कह रही है पीडीएफ फॉर्मेट वहां पे दे दो, लोग सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। आप पीडीएफ भी दो, साथ में उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में भी लिखो, ठीक है, ताकि आपका लेंदी वर्ड होने की वजह से कीवर्ड वहां पे ज्यादा स्ट्रक्ट होगा और उसकी वजह से जो है आपका चांसेस बनेगा कि आप रैंक करो, ठीक है। सो पीडीएफ दो और साथ में टेक्स्ट फॉर्मेट में भी लिखो, और साथ में आप गाइड करो, आपकी खुद की ओपिनियन, मतलब खुद की गाइड करो कि हाँ इस तरीके से करना है, वो भी टेक्स्ट फॉर्मेट में करो। साथ में वीडियोस अगर आप खुद बना सकते हो तो खुद वीडियो बनाओ, नहीं तो यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस है उसको इम्बेड कर दो यहाँ पे सीधा, ठीक है। साथ में कुछ ऐसे बुक्स है जिसको आप सजेस्ट कर सकते हो कि भाई ये बुक्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, और उस बुक्स कहीं पे किसी ऑनलाइन पे अगर प्राइस ड्रॉप में मिल रहा है, ड्रॉप प्राइस में मिल रहा है, मतलब जो यूजुअली जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट प्राइस है उससे कम में मिल रही है, सस्ते में मिल रही है, तो उसका लिंक आप प्रोवाइड करो कि भाई मार्केट में इस बुक का प्राइस 300 रुपीज है तो यहाँ पे ले लो, ये भाई 150-200 रुपीज में आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आपके लिए जैसे एक यूजर आता है ना आपके साइट के अंदर, उसको सारे चीजें आपके साइट से होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है यहाँ पे, जैसे आपका किसी भी जॉब वैकेंसीज निकलती है ना, तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट जो कि फेक प्रोवाइड करता है, फेक डेटा प्रोवाइड करती है, बोलता है कि हाँ यहाँ पे ई बुक है डाउनलोड कर लीजिए, तो डाउनलोड बटन तो है बट डाउनलोड नहीं होता है, वो नेक्स्ट स्टेप में आता है, नेक्स्ट वेबसाइट के ऊपर जाता है। क्योंकि इन सारे लोगों को नहीं पता है कि एक वेबसाइट कैसे रन होता है। हमको पता है, आपको पता है, ठीक है, एक वेबसाइट को कैसे रन किया जाता है, कैसे ट्रैफिक ड्राइव करते हैं, कैसे कैसे ट्रैफिक को घुमाना है, वो आपको पता है, मेरे को पता है, ठीक है, लेकिन उन यूजर्स को नहीं पता है। अगर यूजर्स इरिटेट होता है तो अगर आप भी लोगों को देख के इस तरीके से काम करोगे कि हाँ यहाँ पर डाउनलोड लिंक में हम भी डाल देते हैं, उन्होंने डाल के रखा है, तो भाई ये गूगल समझता है इस चीज को, और कहीं ना कहीं जो है आपके ट्रैफिक धीरे धीरे कम होगा और आपकी रैंकिंग भी धीरे धीरे जो है घट जाएगा, आपको पीछे घिसकना पड़ेगा। क्योंकि जैसे नया लोग मेरे इस वीडियो देखने के बाद इस टाइप ऑफ काम करेगा ना, तो वो आगे निकल जाएगा और आपको पीछे धकेल देगा, ठीक है। तो इसलिए आप फेक चीजों के ऊपर खास करके इस टाइप ऑफ गवर्नमेंटल जॉब रिलेटेड अगर आप फेक इंफॉर्मेशन शेयर करते हो तो आपके खिलाफ केस भी ठोक सकते हैं गवर्नमेंट ने, या फिर किसी एक व्यक्ति ने आपके खिलाफ, किसी इंडियन पीपल ने आपके खिलाफ केस ठोकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना, कभी भी फेक चीजें, फ्रॉड कुछ भी आपको करने के लिए सोचना ही नहीं है। अब सिर्फ जॉब वेबसाइट नहीं, किसी भी वेबसाइट में इस टाइप ऑफ काम करने के लिए, मतलब इस तरीके से गलत काम करने के बारे में मत सोचिए। चाहे लोग जो भी कर रही है उसको मतलब आंख बंद करके आप देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे मैंने आपको बताया हूँ कि गाइडनेस, सिंपली गाइस अगेन मैं उसको रिवीजन कर देता हूं कि क्या करना है आपको। सबसे क्या करना है कि आपकी एरिया की जो जॉब वैकेंसीज निकल के आ रही है, चाहे गांव से हो, चाहे सिटी से हो, चाहे टीआर सिटी से हो, चाहे छोटा सिटी से हो, जो आपका म्यूनिसिपैलिटी है उसका जॉब निकल के आ रही है। अगर आपकी आसपास किसी अच्छे स्कूल है जिसमें एडमिशन चलने वाला है, एडमिशन शुरू होने वाला है, तो आप स्कूल वालों से बात करो कि एडमिशन का क्या स्ट्रेटजी है। अगर उन लोगों के पास वेबसाइट नहीं है तो आप खुद के वेबसाइट पे उसको डालो कि एडमिशन होने वाला है, एडमिशन के लिए क्या क्या होना चाहिए। और लोग
लोगों को बता दो थोड़ा सा एरिया में कि भाई ये वेबसाइट में सारा कुछ डेटा मौजूद है, तो डेफिनेटली आप तक पहुंचेगा और धीरे धीरे आपका ऑथोरिटीज बिल्ड होगा और आप धीरे धीरे ऊपर तक आ जाओगे। और उसके बाद अब यहाँ पे मोनेटाइजेशन की बात करें कि मोनेटाइजेशन आप कैसे कर सकते हो, डेफिनेटली आप एडसेंस को अप्लाई कर सकते हो और एडसेंस आपको अप्रूवल मिल भी देगा अगर शुरुआत में ऐसे काम करोगे तो। एज इट इज सेम जो हमने जॉब गवर्नमेंटल साइट पे निकल के आई है उसको एज इट इज कॉपी करके हम यहाँ पे बैठा के छोड़ दिया तो आपको कभी भी जो एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। आपको कुछ गाइड करना पड़ेगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा कैटेगरी देखना पड़ेगा। एज इट इज जो लोग काम करिए उससे आपको थोड़ा सा दिमाग और भी लगाना पड़ेगा, तब जाके आप सक्सेस मिलोगे। और सेकंड थिंग कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, ई बुक रिलेटेड एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, कोर्सेज का एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, या फिर आप खुद कोर्स बना के जो आपकी साइट के अंदर डाल सकते हो और लोगों को कह सकते हो कि इस टाइप ऑफ जॉब को, इस टाइप ऑफ एग्जाम को कैसे बीट करने के लिए यहाँ पे ये ऑनलाइन कोर्सेस है, इसको आप बाय करके देख सकते हो। ठीक है, सो ये आपके लिए एक एवरीथिंग मतलब एक एवरग्रीन प्रोजेक्ट हो गया जिसके ऊपर आप सिर्फ एक ही वेबसाइट के ऊपर तरह तरह के काम करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, अगर आप डर जाओगे ना कि आज के डेट में जॉब वेबसाइट नहीं चलेगा तो सो आपने गया। मैंने कभी डरता नहीं हूं, कंपटीशन को कैसे बिल्ड करना है उसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं, आई बटन पे वीडियो आपको मिल जाएगा। नहीं देखा हो मतलब नहीं देखे हो तो जाके देखो यार, आपके अंदर की डर खत्म हो जाएगा। कंप्यूटर को बिल्ड करने का जो मेरा स्ट्रेटेजी है कि कंप्यूटर क्या कर रही है उसको फॉलो करो, उसको देखो, ऑब्जर्व करो एंड उसके बाद आप अपने हिसाब से ऐसे क्वालिटी वाला काम लाओ ताकि कंप्यूटर अपने आप जो है डाउन होता जाएगा। ओके राइट, आई होप कि वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पे ऐसे कमाल की वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए यार। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, दूसरों को ढेर सारे खुशियां बांटते रहिए। बाय।